नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम अपने इस व्याख्यान में द्विवेदी युग के महान कवि, महत्वपूर्ण कवि, प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे और फिर हमारे हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रचनाओं के अंश लगाए गए हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे। वह रचना है द्वापर। द्वापर में जो विधृता अंश है उसकी हम व्याख्या करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ लिया था कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ और ये द्विवेदी युग के एक प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनघ नाटकों की रचना की इन्होंने। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार इनके अनुदित काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में स्वदेश की झलक, राष्ट्रभक्ति की झलक, स्वदेश प्रेम की झलक दिखाई देती है। इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना भारत भारती है जो 1912 में लिखी गई और इसी से ही इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत भारती रचना मुसहाय मद्दो जज़े इस्लाम अथवा मुसद से हाली की प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा अगर हम इनकी रचनाओं पर कुछ विशेष प्रकाश डालें, कुछ तथ्यों को जुटाएं, तो रंग में भंग जो इन्होंने 1909 में लिखी, गुप्त जी का ये प्रथम खंड काव्य है। प्रतिरोध की भावना से समाज व राष्ट्र को व्यापक नुकसान होता है, यह इसमें बताया गया है। चित्तौड़ व बूंदी नरेशों के आपसी संघर्ष को इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। जयद्रथ वध 1910 में इन्होंने लिखा। महाभारत की घटना पर यह आधारित वीर रस प्रधान रचना है। इसकी प्रमुख पंक्तियां: अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उसके पश्चात भारत भारती 1912 में प्रकाशन। इसी रचना से ये राष्ट्र कवि के उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसमें भारत की अवनति के, पतन के कारणों की खोज की गई। भव्य अतीत का गौरवगान भी हमें दिखाई देता है और नव जागरण का आगाज भी इसमें किया गया है। भारत भारती में जो जागरण का स्वर है वही प्रमुख है। वो कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंचवटी राम के वनवास पर आधारित रचना है। किसान, भारतीय किसान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए किसान आंदोलन का इसमें बताया गया है। वन वैभव, इस रचना में महाभारत की कौरव पांडव लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में ही अंग्रेजों की जो फूट डालो राज्य करो की नीति है उसको उजागर किया गया है। सैरंधी महाभारत की अज्ञातवास घटना पर आधारित है। स्वदेश संगीत, इसमें राष्ट्रभक्ति की कविताओं का यह संग्रह है।
नहुष इनका पौराणिक खंड काव्य है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब तक पूर्णता प्राप्त न कर ले तब तक वह अपनी दुर्बलताओं के कारण बार बार उठता और गिरता रहता है, और इस बार बार उठने और गिरने का जो ये सत्य है, इसकी अभिव्यक्ति कवि नहुष में करता है। रत्नावली इनकी अंतिम रचना है और यह एक मुक्तक काव्य है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रभक्ति का जो यथार्थ, जो वास्तविकता नज़र आती है, उसका कारण यह है कि स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये जेल भी गए थे और जेल में ही इनका संपर्क नरेंद्र देव और गांधी जी से भी हुआ था, और तभी जेल में रहकर इन्होंने कुणाल गीत और जय भारत के अंश लिखे थे। साकेत इनका महाकाव्य है जिसमें कुल 12 सर्ग हैं और जिसमें 9वां सर्ग उर्मिला का विरह वर्णन बेजोड़ है। इसमें पौराणिक विश्वास को बताया गया है। राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन में प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। उसमें त्याग दिखाई देता है। वो कहते हैं, उर्मिला कहती है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु तू वृथा ही क्यों देता है? पर पतंगा पढ़कर ही रहता, कितनी विहलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंगा भाग लिपि काली, किसका वश चलता है। सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। जहाँ एक तरफ प्रेम का सात्विक चित्रण ये करते हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति भी इनके काव्य में कूट कूट कर भरी है। भारत भारती में लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये कहकर सब कुछ मातृभूमि को ही बता देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मनोरंजन कवि का केवल कर्म होना चाहिए। वे कहते हैं केवल मनोरंजन नहीं, कुछ लिखने का, कहने का मर्म भी उसके अंदर होना चाहिए। इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के बारे में जाना। उनकी विशेषताओं को हमने बहुत संक्षिप्त रूप में समझ लिया, और ये हमने जाना कि ये भारतीय संस्कृति के जो आधारभूत तत्व हैं, उनको ये अपने काव्य में समावेशित करते हैं। अब हम मैथिली शरण गुप्त जी की रचना द्वापर के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, हम उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं जिस अंश की व्याख्या कर रही हूँ, उन पंक्तियों का मैं वाचन करूँगी, उसके पश्चात उनकी व्याख्या की जाएगी। राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत वदन खरवाणी। नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी।
द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी का एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसका जो कथानक है वो श्रीमद् भागवत से लिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि भागवत में नारी पात्र का नाम नहीं मिलता है, इसीलिए गुप्त जी ने उसे विधृता नाम दिया। विधृता अर्थात पराधीन नारी, पकड़ी हुई नारी, परतंत्र नारी। और यह जो नारी है यह पुरुष के स्वार्थ, उसकी अविवेकहीनता के प्रति आवाज उठाती है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी को सम्मान देना चाहते थे, उनके प्रति सहानुभूति और भावना का परिचय भी वे देते हैं। गुप्त जी ने जब द्वापर लिखा तो उनकी जो मनस्थिति थी वह बहुत दुखद थी, क्योंकि उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और उन मृत्यु के अवसाद से वे घिरे हुए थे, और तब उन्होंने द्वापर लिखा। यह जो गुप्त जी की विधृता है यह राज्य व्यवस्था की उस परंपरा का विरोध करती है जो किसी वर्ग विशेष को दान पाने का अधिकारी नहीं मानती। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, राम राम हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो। विधृता के माध्यम से कह रहे हैं, पुरुष को संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे राम, यह क्या हो रहा है। हाँ यानी दुखी होकर के विधृता कहती है रुक जाओ, पुरुष से कहती है ठहर जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। एक तरफ तुम मुझे अबला कह देते हो, मुझे शक्तिहीन बता देते हो, मुझे कमज़ोर बता देते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और ये कह करके तुम मेरे मनोबल को गिरा देते हो और फिर बलपूर्वक अपनी ताकत आजमाते हुए तुम मुझे अपने अधीन कर लेते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। ऐसा करने में, मुझे अबला कहकर और मेरे ऊपर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमाने में तुम अपनी लज्जा तो छोड़ चुके। तुम्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, लेकिन तुमने लज्जा भी छोड़ दी और दया तो तुम छोड़ ही चुके थे। दया का भाव, सहानुभूति का भाव तो तुम्हारे हृदय से निकल ही चुका है। अर्थात न तुम्हें लज्जा है, शर्म है, और न ही तुम्हारे अंदर दया है। तुम निर्दय हो चुके हो और इसीलिए तुम मुझे अबला कहते हो और मेरे ऊपर अधिकार जताते हो। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। मैं जानती हूँ इस शरीर पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर तो पुरुष का अधिकार है। तो यह शरीर तो मेरा जा चुका, पर मेरा मन तो मेरा है, उस मन पर तो मेरा अधिकार है। इसीलिए मन तो अपनी गैल गया है, मेरे स्वयं के रास्ते पर ही चला है। उस मन पर मेरा अधिकार है, मैं जैसा उसे चलाना चाहूँगी वो उसी रास्ते पर चलेगा। लोहित नेत्र, फड़कते नथुने, विकृत वदन, खरवाणी। जब पुरुष
विद्रता नारी के सामने खड़ा हुआ है तो उसका जो चेहरा है वो क्रोध युक्त है। उसके नथुने फड़क रहे हैं, आंखें उसकी लाल हो गई हैं, चेहरा तमतमाया हुआ है। खरवाणी, वाणी भी उसकी कर्कश है, बहुत कठोर है, उसमें प्रेम नहीं है, मधुरता नहीं है। विद्रता जब ऐसे पुरुष को देखती है जो क्रोध के वशीभूत हो रहा है, क्रोधित है, तो कहती है, नारायण मेरे नर में है कौन न्याय है प्राणी, कि यह मेरे है तो यह मेरा ही पुरुष, लेकिन इस पुरुष में ऐसा लग रहा है कि कोई नया ही प्राणी आ गया है। इसका आचरण भी एकदम से नया बन गया है, जैसे ये कोई नया प्राणी है। यहाँ पुरुष के दो पक्षों की ओर चित्रण किया गया है। एक पुरुष जो क्रोधित नहीं है, जो क्रोध में नहीं है, उस समय वो शांत है, वो सही आचरण करता है, लेकिन जब उस पर क्रोध हावी हो जाता है तो उसका रूप विकृत हो जाता है, और उस स्थिति में जो विद्रता है उसे लगता है कि यह तो कोई नया ही प्राणी है, और वह कहती है, हे नारायण मेरे नर में है कौन नया यह प्राणी। प्रस्तुत अंश में विद्रता ने नर के जो अहंकार है, बलपूर्वक जो जीतने की उसकी इच्छा है, उसका विरोध किया है, कठोर आचरण की भर्त्सना की है। इसके अलावा कवि ने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर भाव व्यक्त किए हैं। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है, हरिगीति का छंद इसमें है। इसके अलावा जो राम राम, नारायण जैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, जो गंभीर भावों को अभिव्यक्त करते हैं, और जब क्रोध का भाव प्रकट करना है तो लोहित नेत्र, फड़कते नथुने, विकृत वदन, खरवाणी जैसे शब्दों का प्रयोग कवि की विशेषता, उनकी लेखन शैली को अभिव्यक्त करते हैं। अब हम अपने अगले व्याख्यान में मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य द्वापर के विद्रता अंश के अगले जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।